नमो वंशायाणं नमो लोहि सर्वसाहूणम्। नमः शमेशाराय स्वानुताचकास्ते चिस्वायुवावाय सर्वमान्तरक्षे। भावार्थ ले लेते हैं इसका। 5वें छंद का भावार्थ। मोह अर्थात मिथ्यात्व के उदय से बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण जगत जन यद्यपि जीवादि तत्वों को जानते हैं, यद्यपि कहते हैं, यद्यपि सुनते हैं, यद्यपि बोलते हैं, लिखते हैं, सब ले लेना, प्रवचन कर देते हैं और सारा जगत खुश हो जाता है और खुद को यही लगता है कि लड्डू के बिना काम नहीं चलेगा, पैसे के बिना काम नहीं चलेगा। सही बताओ, क्या लगता है? पैसा के बिना कोई काम हो सकता है? क्या लगता है? पैसा के बिना काम नहीं होता भाई, ऐसा लगता ही है। अब सोचो अपने को रख कर, सुनो, पैसा रखने का भाव स्वयं अब्रह्म है। पैसे रखने का ही भाव अब्रह्म है। ध्यान रखना, अब्रह्म और कुशील का अंतर है थोड़ा सा। है तो कुशील ही, अब्रह्म कुशील की बात है। जिस एसेंस में तुम समझते हो सेंगे से कह रहे हैं। पैसा रखने का भाव ही अब्रह्म है, ये रखने का भाव ही अब्रह्म है। सुख के नाम पर परद्रव्य का याद आना ही अब्रह्म है। समझ रहे? तुम्हें परद्रव्य याद क्यों आ रहा है? आत्मा सुखी होने में स्वावलंबी तत्व है। आत्मा सुखी होने के लिए स्वावलंबी है, पूर्ण है। उसे सुखी होने के लिए किसी जरूरत ही नहीं है। जैसे शक्कर को मीठा करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, सूर्य को गर्म करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, चंद्रमा को शीतल करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, ऐसे आत्मा को सुखी करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। जब तक करने का भाव है तब तक दुख है। जब तक करने का विकल्प है यही दुख है। जितनी करने की चेष्टाएं वे दुख का कारण है। करने का जितना विकल्प है वो सब बंध का हेतु है। विकल्प, हाँ, विकल्प बंध का हेतु है। करने का विकल्प, वो मन वचन का है, वो अलग चीज है। विकल्प अलग चीज है। विकल्प तो एक इंद्रिय को भी होता है, विकल्प एक इंद्रिय को भी है। मन नहीं है इसलिए विचार नहीं उसके पास। आया समझ में आ रहा कुछ? अब 2-3 दृष्टांत जल्दी जल्दी दे रहे हैं, समझने की कोशिश करना। आत्मा कैसा है पकड़ना, आत्मा कैसा है बताओ। पानी को गर्म करने के लिए तो कुछ चाहिए, लेकिन ठंडा करने के लिए क्या चाहिए?
गर्म करने के लिए तो चाहिए। ऐसे संसार सागर में रुलने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मोक्ष जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? समझ में आया कुछ? कितनी सरलता हो गई। मोक्ष जाने के लिए क्या करना है? संसार में रखने के लिए तो कुछ करना है। थकना हो तो दौड़ना पड़ेगा, लेकिन पसीना सुखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पसीना रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। अब सोचो, जैन शासन किसका नाम है? जहां कुछ करना नहीं, करने का विकल्प नहीं, उसका नाम शुद्धोपयोग। अभी शुद्धोपयोग में आई है बात। मोक्ष जाना इतना सरल है। तो रोटी नहीं खाएं, रोटी नहीं खाएं, निकल रोटी नहीं खाएं। क्यों? कि सुनो, रोटी खाने का भाव संसार है, रोटी खाने का भाव भी जहां नहीं है वह मोक्ष है। अच्छा, तो फिर शरीर ऐसे ही छोड़ दें? सुनो, ऐसे ही नहीं छोड़ने का नाम संसार है, ऐसे ही छोड़ देने का नाम मोक्ष। घटा। अच्छा, माता पिता के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है कि माता पिता के प्रति जब तक कर्तव्य है तब तक संसार है। अच्छा, कोई कर्तव्य नहीं है तो मोक्ष है। लगाते यार। तो ठीक है, आज से माता पिता को छोड़ देंगे, वेरी गुड, वेल डन। पत्नी को भी छोड़ देना, बच्चों को भी छोड़ देना। फिर आज से पूजा पाठ नहीं करेंगे, वेल डन। फिर किसी की प्रशंसा नहीं करना, जी ध्यान रखना, ताजमहल की प्रशंसा नहीं कर देना है ना। एक जो इसको लगता था उसे छोड़ देता है, ये स्वच्छंदता है, ये चरणानियों का उल्लंघन है। छोड़ो, कितनी देर में तुम्हें छोड़ना। हम ऐसे विचार नहीं करेंगे, ओ मोक्ष हो जाएगा, मत करो विचार। सब होता है तो होने दो, फिर होता है तो होने दो। जब तक वो विचार होता है तब तक संसार है, जब तक वो विचार होगा तब तक संसार है, और जब विचार नहीं हो तो मोक्ष है। मैंने आप निश्चय नहीं का मुंह बंद मत करो। ऐसे कैसे साहब, हमने इतना किया जब तो संसार हुआ, अब हम भी नहीं करें मोक्ष कैसे हो जाएगा? इसलिए दृष्टांत दे दिया, विश्व में किसी भी प्राकृतिक सत्य को किसी कार्य की जरूरत नहीं पड़ती। फंडामेंटल क्या कहा? विश्व में किसी भी प्राकृतिक कार्य को करने के लिए किसी की जरूरत नहीं। जैसे सोना का एग्जाम्पल हो, सोना को पीला किसने बनाया? सूरज को गर्म किसने किया? बताओ कौन कर रहा है? बोल, ये प्राकृतिक सत्य नहीं है, तो इस को तुम कुछ नहीं करते। तुम्हारे करने से इसमें भी कुछ नहीं होता। और आत्मा के प्राकृतिक सत्य नहीं, अनादि अनंत प्राकृतिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ। सुनो, यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं इसको, जिसको कोई चेंज ना कर सके। मिथ्यात्म और सम्यक्त्व में यही अंतर है। मिथ्या दृष्टि मानते हैं कि भगवान में बहुत सुपर पावर है तो वो सब कुछ कर सकते हैं, और जैन दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन कहता है कि भगवान उसे कहते हैं जिसे कुछ करने का भाव तक नहीं आता। सम्यक दर्शन कहता है अनंत भगवान जानते तो हैं नेचुरल ट्रुथ को, ओरिजिनल ट्रुथ को, यूनिवर्सल ट्रुथ को जानते तो हैं, लेकिन करने का भाव नहीं आता। तो इतना पकड़ लो, ना मोक्ष हो तो ले लेना उसे। कुछ करना नहीं है, मात्र जानना है। इसकी चर्चा पहले बहुत हो गई, अभी नहीं करेंगे। मात्र जानना और तत्वों को जानना, हाँ वो एक ही बात है। जानने के नाम तत्वों को जानना है, और तत्व को जानने वाला ही जान पाएगा। ये हम तो अभी फिर से कह रहे, आपका भ्रष्ट उपयोग क्या कहता है? भ्रष्ट माने मोह। क्या कहता है? पैसा बिना काम नहीं चलेगा। खुद सोचो, पैसा बिना काम चलेगा कि नहीं चलेगा? सब निचली भूमिका में तो पैसा की जरूरत पड़ती है। समझो, निचली भूमिका का मतलब समझते हो? निचली भूमिका माने तीव्र कषाय। निचली भूमिका माने आत्मा की सुप्ता नहीं, निचली भूमिका माने तीव्र कषाय होती है, उसे पैसे की जरूरत पड़ती है। ऐसे हमारे
आत्मा को क्या जरूरत पड़ती है? जरा आत्मा और कसाय को भिन्न करके देखो माने है। एक ही दृष्टांत दे रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। आत्मा और आश्रम में अंतर है। आत्मा की ही एक परिणति का नाम आश्रम है। मोह आत्मा की ही एक परिणति का नाम है। आत्मा का ही परिणमन का नाम है मोह। द्रव्य मोह नहीं कह रहे, कर्मों वाला। आत्मा के ही एक परिणमन है, सचमुच आत्मा का ही परिणमन है, उसका नाम मोह है। लेकिन आत्मा नहीं है। आत्मा का मोह है लेकिन आत्मा मोह नहीं है। बोले जाए, क्या बोले? आत्मा का ही है मोह, लेकिन आत्मा मोह नहीं है। मोह आत्मा नहीं है। क्या मतलब? मोह त्रिकाली ध्रुव में नहीं होता। त्रिकाली ध्रुव को भूलने वाली पर्याय में होता है। मोह कहाँ होता है? आत्मा में तो होता ही नहीं है। तीनों काल, तीन काल, त्रिकाल, तीनों काल, अनादि अनंत आत्मा में, ध्रुव में मोह नहीं होता, राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता। उसे भूलने वाली पर्याय में मोह राग द्वेष होता है। ठीक, तो सब होता तो आत्मा में ही है। अरे आत्मा में नहीं, आत्मा की अवस्था में होता है। आत्मा और आत्मा की अवस्था में भी अंतर है। आत्मा सदा है, अवस्था सदा नहीं है। द्रव्य सदा है, पर्याय सदा नहीं है। इसलिए इसके अंदर भी विज्ञान कराया। तो सिद्ध अवस्था भी आत्मा नहीं है। आत्मा की अवस्था का नाम सिद्ध दशा है। आत्मा सिद्ध नहीं है, सिद्ध आत्मा नहीं है। आत्मा की एक अवस्था का नाम सिद्ध दशा है। यदि ऐसा ना होता तो पांच भाव में छायक भाव और पारिणामिक दो भाव क्यों कहते? बताओ, दो भाव कहे कि नहीं कहे? पारिणामिक भाव किसका नाम है? पारिणामिक माने त्रिकाल आत्मा हो। और छायक भाव कैसे कहते हैं? आत्मा अर्थात पारिणामिक की त्रैकालिक शुद्धता, सादी अनंत शुद्धता। सादी अनंत शुद्धता कौन की? आत्मा की, अर्थात पारिणामिक भाव। तो पारिणामिक भाव की ही सादी अनंत पर्याय की निर्मलता आ रही है उसके साथ, उसी का नाम तो छायक है। मैंने 100% निर्मल परिणमता हुआ आत्मा का नाम छायक भाव। सिद्ध अवस्था प्योर स्टेट नहीं है, सिद्ध अवस्था प्योर स्टेट नहीं है ना? त्रैकालिक नहीं है, सादी अनंत है, त्रैकालिक नहीं है। आत्मा कहते हैं त्रैकालिक को। आत्मा अनादि से है, परिणाम अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। और जो अभी आया है अब रहेगा, छायक भाव रहेगा, था नहीं वो। और जो तीनों काल रहता है उसे आत्मा कहते हैं। केवल ज्ञान को आत्मा नहीं कहते, आत्मा का होने पर भी नहीं कहते। मोह राग देश को आत्मा नहीं कहते, आत्मा का होने पर भी नहीं कहते, क्योंकि मोह राग देश अनादिकाल से है लेकिन अंत हो जाएगा उसका, वो आत्मा नहीं कह सकते उसे हम। जैसे बीमारी को आदमी नहीं कह सकते हम। आदमी का शरीर ही बीमार है। बुखार आया वो आदमी के शरीर, पूरे शरीर में आया है, कोई ऐसा नहीं तैसे बुखार आया है। आत्मा के शरीर के सर्वांग में बुखार है, लेकिन बुखार का नाम आदमी नहीं है, क्योंकि बुखार के जाने पर फिर कहना पड़ेगा आदमी मर गया। बुखार चला गया लेकिन आदमी रह गया। ऐसे ध्रुव रह गया और विकार चला गया। इसका नाम है ध्रुव दृष्टि। विकार होने पर भी चिंता नहीं है, क्योंकि जे मिटेंगे हम नहीं मिटेंगे। राग मिटेगा हम नहीं मिटेंगे, द्वेष मिटेगा हम नहीं मिटेंगे, कसाय मिटेगी हम नहीं मिटेंगे। इसलिए ऐसा जानने वाला सम्यक दृष्टि हो गया। ध्यान रखना, कसाय होने पर भी जो आनंद है वो सम्यक दर्शन का आनंद है। क्या कहा? क्या बोला? बोलो, सोच के बोलो। कसाय होने पर भी आनंद हो रहा है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और कसाय का आनंद मिथ्या दर्शन है। कुछ कह रहे? सोचो क्या कह रही? कसाय का आनंद, पंडित जी कहीं कसाय करो, खूब बढ़िया, मैं खूब क्रोध हो रहा हूं, मर गया, तो जी मिथ्या आते। कोई समझ में आया अंतर? कसाय के काल में आनंद होना ये सम्यक दर्शन है, और कसाय का आनंद मिथ्या दर्शन है। कसाय में दुखी हो नहीं, न कसाय में सुखी हो न दुखी हो, ज्ञायक में सुखी हो, ज्ञायक के बल पर सुखी हो। जी आलोचना, आलोचना कौन? इसका नाम रोने का नाम है। आलोचना रोने का नाम नहीं है। सब ओर से आत्मा को ही देखना, सब ओर से त्रिकाली को देखना,
सब और से गाय को देखने का नाम आलोचना है। वो व्यवहार आलोचना चरणानियों में पड़ी है, वो तुम्हें रोने वाली दिखती है, वो भी रोने वाली नहीं है। लेकिन द्रव्यान योग में जो आलोचना का वर्णन है वो ये है, सब ओर से आत्मा को देखना, सब ओर से देख। अब ये बता दिए बुखार चला जाएगा तुम रह जाओगे। बुखार को आदमी नहीं कह सकते, ऐसे राग आदि को आत्मा नहीं कह सकते, मोह को आत्मा नहीं कह सकते, मोह चला जाएगा। अब तुम खुश हो जाओ। संयोग ध्यान रखना, संयोग छूट जाएगा और विकार मिट जाएगा और मैं हमेशा रहूंगा। जब जब शरीर को देख के लगे सुख बुद्धि या दुख बुद्धि कोई सी भी छूट जाएगा, संयोग तो छूट जाएगा। अरे मेरा नया मकान नया मकान नया मकान, कहा नया मकान कर रहे, छूट जाएगा। अरे मेरी पत्नी बच्चे अनंत छूट गए पहले, वजह भी छूट जाएगी, ज्यादा हंसो मत, है तो बने रहने पत्नी बच्चों को। ये सम्यक दशा, बेकार मिट जाएगा, हम नहीं मिटेंगे। बच्चे को लाखों गलती करने पर भी क्यों पालते हैं माता पिता? उत्तर दो, जो उत्तर उसका है वही सम्यक दर्शन में। बच्चों की लाखों गलती होने पर भी बच्चे को बड़े लाड़ प्यार से पालते, ये सम्यक दर्शन है। क्यों? किस बल पर? क्योंकि बच्चा आज नहीं तो कल समझदार हो जाएगा, गलतियां चली जाएंगी, अज्ञानता मिट जाएगी, बस खत्म। ये सम्यक दर्शन, उसी के बल पर शुद्ध आत्मा का अनुभव करो, विकार मिट जाएगा, चाहे जितना विकार हो मिट जाएगा। भाई इतने में सम्यक दर्शन हो गया। क्या कह रहे? कैसे नहीं बैठा? क्या कहा? बोलो। चाहे जितना विकार हो मिट जाएगा, इसका नाम सम्यक दर्शन। अब जब तुम्हें आफत कर लग रही, बताओ इसमें क्या गलती है, इसमें क्या स्वच्छंदता है? दो चीजों से वेद विज्ञान करना है, विकार और संयोग। एक छूट जाएगा, एक मिट जाएगा। समझ में आया? वापस आ जाओ, हमने जहां से समझाने की कोशिश की थी वहीं से फिर समझाओ। पैसा को देख के लगता है पैसा के बिना काम नहीं होगा। दर्शन मोह है, पैसा रह जाने की दिक्कत नहीं है, ये दर्शन मोह है। पैसा नहीं होने पर भी लगता है, दीक्षा ले लो आप, मिथ्या दृष्टि दीक्षा ले रहे, फिर भी लगता है पैसा के बिना मंदिर बन जाए, पैसे में काम हो जाए, कमाओ तुम, दान दियो, तब तो ये चलेगा सब। क्यों? पैसे काय के लिए मांग रहे? लिखा है उसमें, बहुत बढ़िया उपदेश दिया रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी में, जिसको डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से खुलासा किया उत्तम त्याग के प्रकरण में। त्याग के प्रकरण में दान प्रशंसनीय है या पुण्य है, और त्याग संबर निजरा है, पूज्य है। संबर निजरा है, पूज्य है। यही कोई व्यक्ति कहता है मैं दान नहीं दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, अब संबर निजरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं धन कमाने का संबर कर दू, धन कमाने के परिणाम की निर्जरा कर दो, मत कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। अनंत गुना पुण्य होगा, पुण्य भी होगा और निर्जरा भी होगी। और जो ये कहता है कि मैं दान देने के लिए धन कमाता हूं, बताओ क्या उत्तर दिया इसके लिए? बढ़िया, मैं दान देने के लिए धन कमाता हूं। हाँ, जैसे गज स्नान बत, गज गज हाथी नहा के आया और धूल भूल भरी और खुदा के ऊपर छिड़क ली, गले को नहला दियो, घूरा में घुस गयो। मैंने दान दे के नहाया था और दुकान में जाके घूरा में घुस गयो। मैंने दान दिया था, अभी ना दोगे तैयार हुए, बड़े खुश हुए, आज तो बढ़िया हल्के हो गए, आज दान दो हमें, और जाके दुकान में घुस गए, मकान में घुस गए। और कूंद अग्नि में रोना क्या, कीचड़ को लगाकर धोना क्या। अब ये बताया ना, अब इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं मेहनत करोगे तो सुन लोगे और सही भी लग जाएगा, लेकिन तुम इसी कैटेगरी में खड़े रहोगे, मोह के कारण तुम्हारा ज्ञान स्खलित होता रहेगा। फिर वही लगे बात तो सही है, बात तो तुम क्या तो सही रहे, लेकिन हमारी भूमिका का चीज है। भूमिका कौन सी चीज है? क्यों गलती की कोई भूमिका होती है? बताओ, गलती की भूमिका बोले। एक बच्चा पहली साल पढ़ रहा है स्कूल में, तो उसकी सुंदर राइटिंग नहीं आती, तो उसे बार बार कहा जाता बेटा सुंदर राइटिंग कैसे खराब लिखती है। हमारी तो भूमिका ही है,
है पहलो सारे ना बोलो, ध्यान रखना, गलती की कोई भूमिका नहीं है और आत्मा सदा भूमि से रहित खुद ही भूमि है। वो जाओ, ऐसा क्यों कहते हो निचली भूमिका तुम तो परिणाम करेंगे? कई लोग ऐसा कहते हैं हम निचली भूमिका इसलिए स्वच्छंद है, निचली भूमिका इसलिए टीवी देख रहे, निचली भूमिका इसलिए आलू खा रहे। चलो एक सवाल हल कर दिया हमने, दान के माध्यम से, कमाने के माध्यम से दो कह दिए, तुम घटाओ। क्या बताएं पंडित जी, शरीर के बिना नहीं रह सकती, संसार में शरीर के बिना नहीं रह सकती। कैसी बातें कर रहे हो? संसार में भी शरीर के बिना ही रह रहे हो। शरीर के आधार से कोई काम नहीं हो रहा, शरीर में से कोई सुख नहीं आ रहा किसी को। क्या कह रहे? क्या कह रहे? बताओ, शरीर में से सुख हो रहा है तो चलो अभी तुम देख के ही बता दो, आंख से, चलो आंख से देख के ही बता दो, चलो मन से सोच के बता दो, अभी बता दो, चलो। कुछ नहीं होता, शरीर के बिना ही अभी रह रहा है और ऐसा ही देखने वाला शरीर रहित होगा। कुछ कह रहे हैं हम? शरीर में रहते हुए ही उसको लगता है सम्यक दृष्टि को, क्या शरीर से कुछ भी होता नहीं है, शरीर से सुख होता नहीं है। कुछ होता है? क्या होता है बताओ? ज्ञान तो होता है, ज्ञान तो होता है। बोलो तो फिर सब जनों को एक जैसा ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? हम तो एक ही जैसे बोल रहे, एक जैसा ग्रंथ लिखा है, सब एक जैसा प्रवचन क्यों नहीं कर रहे? सबको रसगुल्ले खिला हुआ है, सबको एक सा स्वाद क्यों नहीं आ रहा? बोलो, इससे क्या मतलब सिद्ध हुआ? शरीर से कुछ नहीं होता, तो सब आत्मा से होता है कि हाँ आत्मा से होता है। आत्मा की जैसी योग्यता होती है वैसा स्वाद, आत्मा की जैसी योग्यता है वैसा कमाने का भाव आता है, आत्मा की जैसी योग्यता है वैसा फला का जो अन्य अन्य भाव आते। इसलिए मेहनत करना। तो क्या कहा? हम शरीर के बिना नहीं रह सकते। क्या बात कर रहे हैं? शरीर के बिना ही रह रहे हो। कपड़ों के बिना नहीं रह सकते, क्यों? क्या लगता है? बोलो, सही सही बोलो, कपड़ों के बिना रह सकते हो? भाई साहब कपड़ों के बिना, अरे नरक में कपड़ा के बिना रहे थे, त्रियांचे में कपड़ा के बिना रहे थे। 99.9% तो तुम्हें कपड़े के बिना रहने की आदत है। हाँ, 84 लाख योनियों में और सिद्धालय में मैक्सिमम पार्ट तो बोलो। जरा कपड़ा चिंदी का मिली, चिंदी के बिना नहीं रह सकते, चिंदी नहीं, चूहा को चिंदी मिली, अब जाके बिना कैसे नहीं होता? हमारी इज्जत चली जाएगी, तुम्हारी इज्जत चली गई। जैसे तुम बैल बने थे, ऐसे घूम रहे थे तब क्या तब इज्जत नहीं गई तुम्हारी? लगा रहे, हर चीज में लगा रहे। परिवार के बिना नहीं रह सकते, भोजन के बिना, क्या बात कर दी, भोजन के बिना ही रहते हो। अब तो ही लगा लेना, ये तो मैंने याद करा दिया आपको, विचार करना। समझ में आया? आगे चले। कहां गया भाई? पलट गया प्लीज। ठीक है, कोई बात। मोह मिथ्यात्व की वजह से बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण जगत जन यद्यपि जीवादि तत्वों को जानते हैं, तथापि वे निरंतर बहिर्मुखी रहते हैं। बहिर्मुख रहते हैं मतलब ज्ञान बाहर से आता है। बाहर से आता है मतलब शास्त्र पढ़ने से ज्ञान आता है कि नहीं आता है? बोलो बोलो, क्या लगता है? तो फिर आज से प्रतिज्ञा कर सकती हो कि आज के बाद शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। भाई से तो ज्ञान हो, भाई से जो ये निमित्त का नाम लेके भी बहिर्मुख है, उसी शास्त्र को पढ़कर बहिर्मुख हो रहा है। शास्त्र में लिखी है कि शास्त्र पढ़ना चाहिए। अरे शास्त्र ने लिखा कि निर्णय करना चाहिए। क्या निर्णय करना चाहिए? कि शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है। ओंधे ओंधे प्रवचन कर रहे भरी सभा में। क्या निर्णय करना चाहिए? शास्त्र। फिर से बोलो, शास्त्र में लिखा है शास्त्र पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ दिए कि नहीं नहीं पढ़ने के लिए नहीं लिखा, पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते, निर्णय करने के लिए पढ़ते हैं। तो अब चल, फिर निर्णय करने के लिए तो पढ़ना चाहिए कि हाँ ये निर्णय करने के लिए पढ़ना चाहिए कि शास्त्र पढ़ने लायक नहीं है, फिर पढ़ गए। हम तुमसे पूछे, बता बीमार आदमी को दवाई खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? बोले जल्दी। बीमार आदमी को दवाई खाना चाहिए, तो दवाई खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए कि स्वस्थ होने के लिए? अच्छी बोलो, बोलो बोलो। अब बीमार आदमी दवाई खाता है, दवाई खाने के लिए थोड़ी खाता है। वो कह दे मैं तो बीमार हूं तो दवाई खाऊंगा,
अरे तू बीमार है, दवाई खा रहा है, लेकिन दवाई खाने के लिए नहीं खा रहा है। काय के लिए खा रहा है? स्वस्थ होने के लिए खा रहा है। यहाँ से इतना तो अभ्यास काय के लिए कर रहा है, निर्णय काय के लिए कर रहा है, सांस काय के लिए पड़ रहा है, अरे उनकी पूजा भी काय के लिए कर रहा है। थोड़ी कठिन तो है शैली सूक्ष्म है। स्वामी जी कहते थे एक द्रव दूसरे द्रव को समझा नहीं सकता, तो लोग ऑब्जेक्शन करते थे, आप क्या समझा रहे? सीधा ऑब्जेक्शन है। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, खुद ही कह रहे। क्या समझा रहे हो? मैं ये समझा रहा हूं कि समझा नहीं सकता। तो मत समझा ना जब तुम नहीं समझा सकते सर। अब सोच कैसी सूक्ष्म बात होगी, खुद ही कह रहे कि नहीं समझा सकते। सामने वाला आदमी बोला हमें नहीं समझ में आ रही, हमने तो पहले कही थी हम नहीं समझा सकते। तो वे समझाई क्यों रहे? हम नहीं समझा रहे हैं, समझाने का राग है, वो समझा रहा है, हम नहीं समझा रहे। हमारा निर्णय तो मौन में भी उतना ही आनंद लेगा। हमारा निर्णय तो नहीं बोलेंगे, नहीं आओ मत आओ, नहीं सुनाएंगे, कदे निर्णय तो हो गया ना। देखो समझने की कोशिश करो, मैं 2-3 दृष्टांत दे रहा हूं जल्दी। मकान खरीदते हो, कितनी बातचीत होती मकान के बारे में। खरीदना है मकान, 10 करोड़ का मकान खरीदना है, कितने सीरियसली खरीदोगे बोलो? खूब देखोगे, भालोगे, समझोगे, कागजात देखोगे, पड़ोसियों से पूछोगे, मोहल्ला देखोगे, 100 बातें देखोगे। काय के लिए देख रहे हो ये सब? मकान खरीदने के लिए। अच्छा अब मकान खरीद लिया, अब तुम उस संबंधी कितनी तपास करते हो बोलो? कितनी पूछ परख करते हो, कितने कागज देते हो? अब तो आनंद ही करते हो ना। अब 100 साल भी रहोगे मकान में तो आनंद ही करोगे कि वो कागज ही देखते रहोगे। कागज कब तक देखना? जब तक निर्णय ना हो जाए, और निर्णय होने के बाद कागज देखना बंद, आनंद सिर्फ। एक दृष्टांत हो गया, कार खरीदना हो तो कितने विकल्प आते हैं, और खरीद चुके। अब 100 कारों में से एक कार पसंद आई, खरीद चुके। अब भोगने का आनंद लेते हुए कागज के कागज ही पढ़ते रहते, इंटरनेट पे सर्च मारते रहोगे। बोलो क्या करोगे? 6-6 घंटे 4-4 घंटे क्या करोगे? कार खरीद ली, अब आनंद करो। ऐसे ही आत्मा का निर्णय कर लिया, अब आनंद करो, पढ़ते मत रहो। कुछ कह रहे हैं, पढ़ते मत रहो। आपको पता है 8 साल का बालक निर्णय ले लेता है आत्मा का, इसके बाद सारे जीवन नहीं पढ़े तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं जिनवाणी में। क्या कह रहे? 8 वर्ष का बालक निर्णय कर ले कि मैं आत्मा हूं, इसके बाद दीक्षा ले ली, सारे जीवन शास्त्र नहीं पढ़े, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। भगवान की पूजा नहीं करते। 8 वर्ष का बालक दीक्षा लेने के बाद भगवान की पूजा नहीं करते, अष्टपद नहीं चढ़ाते, आपकी भाषा में कहते छठा आवश्यक नहीं करते, आप जैसे दान नहीं देते, कुछ नहीं करते। आप बोलो तो काय का आनंद कर रहे हैं? निर्णय क्या कर रहे हैं ना, यहीं से निर्णय करके आनंद लेना सीखो। केवल अपन ने क्या, हम तो गृहस्थ हैं। अब जो पहले ही मिथ्याद हो गया, तुम कौन है? हम तो गृहस्थ हैं, और लिखा है षटकर्माणि देने, हम गृहस्थ ही बने रहेंगे जिंदगी भर, गृहस्थ ही मानते रहेंगे और फिर पढ़ते रहेंगे। बोलो भाई 411 नंबर की गाथा में क्या कहा? बहुभांति की गृहस्थ लिंग और मुनि लिंग में ममता करे, उनने जाना नहीं समय के सार को। दवाई खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? तो तुम खा ले फिर स्वस्थ। अब निर्णय किया मैं स्वस्थ हूं, दवाई नहीं खाना चाहिए, बस खत्म। स्वस्थ हो दवाई नहीं खाना चाहिए, स्वयं में स्थित हो शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। हम पढ़ते ही रहेंगे। काय के लिए पढ़ते पता है? अब आत्मा में तो उपयोग जाएगा नहीं तो क्या करें फिर, अब टाइम तो पास करना ही पड़ेगा। तुम टाइम पास के लिए पढ़ते हो, आत्मा में निर्णय तो तुम्हारा यही होना चाहिए, मैं आत्मा। आगे बात समझ में आ रही है? चलो हाँ, निरंतर बहिर्मुख ही रहते। बहिर्मुख का मतलब बाहर से ज्ञान मानते, बाहर से दर्शन मानते, बाहर से सुख मानते। ध्यान रखना, निर्णय के बाद आश्रय छूटता है, बढ़ती जाती है। निर्णय हो गया ना आपको, निर्णय होने के बाद बस फिर कोई आलम्बन नहीं बचता। देख लेना, आप कार खरीदने का निर्णय करना जब तक कागज पड़े, शादी करना है निर्णय करने तक लड़की के बारे में जाना, लड़के के बारे में जाना,
और निर्णय हो गया इसके बाद कुंडली वुंडली एक तरफ, बोलो नहीं होती हो तो बोलो, मैं कुंडली देख रहे 10 साल तक निर्णय नहीं हुआ तो 10 साल तक कुंडली मिलाते रहे और निर्णय हो गया, कुंडली बंद, शादी हो गई। अब तो और ही निर्विकल्प, इतना भी विकल्प नहीं करता कि मेरी पत्नी हा, मेरी पत्नी का नाम हा, मेरी पत्नी का सर, कुछ नहीं कर, उदय के ऊपर छोड़ देते नहीं, कछु नहीं छोड़ते, आनंद में रहते हैं भाई। तो होते कौन है छोड़ने वाले? स्वावलंबी प्रवृत्ति कहते रहे आनंद कर रहे बस, लेकिन ये निर्णय करो, निर्णय नहीं करोगे तो तुम परेशान होते रहोगे। बहुत बड़ी कष्ट की बात बता रहे, जैसे मान चलो हम शास्त्र ना पढ़े, तुम ही आप जैसे पढ़ का नहीं भाई, निर्णय हो गया ना, निर्णय करने के लिए तो पढ़ रहे थे। चलो आगे मिलाते हैं भाई जी। होता है यदि पढ़ने का उदय हुए तो पढ़ते भी हैं, लेकिन निमित्त निर्णय नहीं बदलता। जैसे जब एक बात था, जब उदय में शादी हुई तो शादी भी होती है पंचगुण स्थान में, ऐसे शास्त्र भी पढ़ते हैं, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ते कि उससे काम हो रहा है, उससे संबंध हो रही, उससे ज्ञान हो रहा है, इसलिए नहीं पढ़ते। पढ़ने का निषेध नहीं है, पढ़ने में से सुख ज्ञान दर्शन आता है, इसका निषेध है। पढ़ने का निषेध नहीं चल रहा, नहीं तो आज सोचो पढ़ने नहीं, वो तो छठे गुण स्थान में जाकर भी पढ़ती हैं। जैसे घर गृहस्थी चलती है ऐसे शास्त्र भी पढ़ती है। जैसे घर गृहस्थी सुख नहीं मानते, ऐसे शास्त्र पढ़ने में भी सुख नहीं मानते। क्यों? कि समस्त ही परावलंबन छुड़ाया है। क्या लिखा है? लिखते भी शास्त्र, हाँ लिखते भी। जब अकाउंट लिख सके तो सम्यक दृष्टि शास्त्र का नहीं लिख सके। क्यों? हम उसका निषेध ही नहीं कर रहे, क्रियाओं का, चरणानियों का निषेध नहीं कर रहे। चरणानियों की क्रियाएं उसी प्रकार होती हैं जैसे उदय प्रमाण विवाह होता है, उदय प्रमाण व्यापार होता है, उदय प्रमाण राज होता है, उदय प्रमाण ही शास्त्र पढ़ते हैं। उदय के ऊपर छोड़ रहे हैं, छोड़ नहीं रहे, सच्ची है तो जान रहे बस। तुम भी तो उदय की प्रमाण ही कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? था तुम बता, तुम क्या कर रहे? चलो उदय से भिन्न हटके करके बता दो। कुछ होता है उसे जानते हैं बस। मुनि जैसा भी वो जितना उदय प्रमाण उतना रहते हैं, आगे आगे भी चलती रहती है। वे क्या करते हैं? फिर कह रहा हूं, आत्मा परिपूर्ण स्वावलंबी तत्व है, इसके निर्णय का आनंद लेते रहते हैं, आनंद बढ़ता जाता है, लीनता बढ़ती जाती है। अब अगले में कहेंगे उसको, हे जिनेन्द्र, आगे उन्हीं जीवादी तत्वों को जानकर आप शुद्ध उपयोग की भूमि में आरूढ़ होकर अंतर्मुखी रहती। ये तो कल तक का था, आज छठा छंद पड़ी। अब शुद्ध उपयोग तथा तपस्या के बल से, अब देखो अंतर्मुखी हो गई ना, तो शुद्ध उपयोग की भूमि में आरूढ़ होकर अंतर्मुखी हुए, उस अंतर्मुखता के फल में दो काम प्रकट होंगे। अब शुद्धोपयोग और तपस्या का बल, उससे शुद्धोपयोग से शुद्धात्मा का रस बढ़ता चला जाता है। छंद पढ़िए। साक्षात शुद्ध उपयोग संबंधी आनंद में अत्यंत लक्ष्यबद्ध होते हुए भी जो नाना प्रकार के तपस्चरण करने में उद्यत रहते हैं। अभी से एक ही शब्द समझाने लायक है, तपस्चरण, नाना प्रकार के तपस्चरण करने में उद्यत रहते हैं, यही शब्द समझाना है। शुद्ध उपयोग में रहते हो आप, आत्मा का लक्ष्य रखते हो। अब नाना प्रकार का तपस्चरण क्या है? बिल्कुल अच्छे से बैठो, ऐसे नहीं बैठो, आराम से ऐसे बैठो, हाथ नहीं बांधो, ऐसे बैठ जाओ, बढ़िया सुनना ध्यान से। अब नाना प्रकार का तपस्या समझो, बहुत जोरदार। चरणानियों की शैली में भी एक आसन करते हैं और 12 प्रकार का तप, और फिर और जो हैं वे सब लिखे हैं उसमें, इतने प्रकार करते हैं। हम वो वाले नहीं समझा रहे इधर, वो भी है, चरणानियों की शैली है, क्योंकि नाना जीवों के नाना उदय होते हैं तो उनकी वे तब देखी जाती। नहीं होते ये नहीं कह रहा हूं, होते हैं। एक भी मुनिराज नग्न हुए बिना मोक्ष नहीं गए, वो है पक्की बात है सब। मैंने चरणानी पूरा सुरक्षित रखना इधर। फिर समझे से नाना प्रकार का तप क्या होगा? ये नाना प्रकार के तपस्या करने में उद्यत रहते थे, बस गरिष्ठ शब्द चाहिए इसमें। जो चारित मोहिनी कर्म के क्षोभसम से उत्पन्न होने वाली
चारित बल को धारण करते थे, तथा जिनकी कसाएं गल चुकी थी और आप कसाय रस से भिन्न आत्मरस के स्वाद को, आत्मा के अंतर रहस्य को प्राप्त हो गए थे। कसाएं कैसे गलाओगे? सम्यक दर्शन हो गए हो, ध्यान रखना, सम्यक दर्शन हो चुका है। अब कसाएं कैसे गलाओगे? कि तप के द्वारा। क्या बोला? सम्यक दर्शन हो चुका है। अब कसाय को गलाना है, चारित को गलाना है, यथाख्यात चारित लाना है, उसकी विधि बता रहे। तो नाना प्रकार का तपस्चरण करते हैं। अब चरणानी योग, प्रथमानी योग की शैली होगी तो इधर से कहेंगे उसे, ध्यान रखना। तब दो प्रकार का नहीं है, तब दो प्रकार का नहीं, ऐसा लिखा है, देख लो आप। तब कितने प्रकार के हैं? दो, अंतरंग और बहिरंग, है कि नहीं? कि नहीं? तब एक ही प्रकार का है, उसका कथन दो प्रकार का है। केले कितने प्रकार के हैं? एक छिलका वाला केला, एक अंदर वाला केला। बोलो, केला तो एक ही प्रकार का है, लेकिन उस समय कथन दो प्रकार के। छिलके की तरफ से हरा पीला कहा जाता है और अंदर से केला सफेद ही होता है। ध्यान रखना हो, ये सब जमा पूर्ति की नहीं कह रहा हूं, बहुत घटाने में आई काम। ऐसे ही जिस तप से कसाय गलती है उस तप को बताने जा रहा हूं। दो तीन बार इसलिए कह दिया कि तुम उधर से मैच मत करना, फिर चरणानी का क्या हो प्रश्न आता है, चरणानी का वो सुरक्षित है, वह भी होता है। और क्यों होता है कि जब तक कसाय नहीं गलती तब तक उधर शेष है, उधर शेष है, इसलिए वो भी होता है, उसका हम निषेध नहीं कर रहे। असंख्यात प्रकार के बहिरंग तप हैं, 6 तो कहे हैं। अंतरंग तप भी अनेक प्रकार के कहे जाएंगे, क्योंकि नाना प्रकार के तपस्चरण करने से, शब्द क्या लिखा है? नाना प्रकार के तपस्चरण करने, उद्यत, उद्यत मैंने पुरुषार्थ की शब्द है, उद्यत मैंने पुरुषार्थ करते। समयसार कलश की, इन्हीं की भाषा बोलो, इन्हीं की कलश, समयसार कलश में कब तक वेद विज्ञान की धारा चलाना चाहिए? जब तक ज्ञानम ज्ञानी प्रतिष्ठित, जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए तब तक। जी, जब तक अविच्छिन्न धारित नहीं हो। अब मैं कुछ कह रहा हूँ बेटी, सब लोग सुनना, ब्रह्मचर्य हो चाहे मत लो, नहीं समझ लो इस बात को। ब्रह्मचारियों को कुछ काम ही नहीं समझ में आता, हम क्या करें? रोटी समाज खुआ गई, कपड़ा सिद्ध हो गई, और हम क्या करें? जब नींद आते हैं और क्या करें बता लो, फिर कैसे टाइम काटे बता। अभी सबको मुनि दशा में सबसे कठिन काम लगेगा तो रात का 12 घंटा। लाइट ऑन नहीं कर सकते, लाइट ऑफ नहीं कर सकते। पुराने जाने में तो लाइट थी नहीं, और लोगों का चक्कर ही नहीं था, तो उसमें क्या करें 12 घंटा बता। समझ, तुम्हारे छत पे 12 घंटा बैठना रात को, शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक 14 घंटा बैठना, कुछ करना नहीं था। हाँ, ध्यान रखना, बैठने केवल, हिलना भी नहीं है, कहीं जाना नहीं, मतलब घूम फिर नहीं सकते आप। मुनिराज घूम फिर नहीं सकते, रात्रि में मुनिराज जिस स्थान पर शयन करते हैं वहां पर चल फिर नहीं सकते। सुनने का तो कोई काम ही नहीं, मोबाइल, लैपटॉप, गाना गा नहीं सकते, भजन गा नहीं सकते, अब वो कर नहीं, कुछ नहीं कर सकते। 12-14 घंटा रात को क्या करेंगे बता। अब एक ही काम है, या तो ध्यान करें या चिंतन करें, ध्यान करें या चिंतन करें, दो के सिवा तो ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान ध्यान के सिवा कुछ नहीं कर सकते। दिगंबर मुनिराज यदि समय काटने के लिए, समय मतलब बैठ बैठे थक गए तो चलने लगे छत पर, अनर्दंड उनके लिए चल नहीं सकते। हाँ, अब मनमूत्र ही आ गए, वॉमिटिंग हो गई, तो उसके लिए फिर वो पीछे से ऐसे परिमार्जन करके उतने नहीं सकते, चलेंगे ही नहीं। परिमार्जन करके बस वॉमिटिंग करने जा सकते हैं, परिमार्जन करके मलमूत्र का क्षेपण कर सकते हैं, इतना उनके लिए छूट है। बाकी अपन तो जैसे रात को घूम लेते हैं ना, चलो अब नींद नहीं आ रही, थोड़ा टहल ली, गाना गा ली, भजन गा लो, कुछ न कुछ कर लेते हो, कुछ न कुछ लाइट ऑन कर लेते, कुछ कुछ कर लेते हैं ना, टाइम पास करने के लिए। रात को नींद नहीं आएगा, ओह मुनि दशा में 14 घंटा क्या करेंगे। शाम को 4-5 बजे से सामायिक स्टार्ट हो गई, यदि बड़ी सामायिक करते हैं संध्या काल की,
तो 3 घड़ी पहले और 3 घड़ी बाद, कम से कम मिनिमम में 3 घड़ी। और फिर सोए भी हो, और मध्याह्न रात्रि की भी सामयिक है, और स्वाध्याय भी लिखी है। तो वो स्वाध्याय बिना ग्रंथों कैसे होता होगा? बोल के तो नहीं होता, लिख के होता नहीं, पढ़ के होता नहीं। तो स्वाध्याय लिखा तो है वो पढ़ना, तो स्वाध्याय कैसे होती होगी? तो मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना कुछ। फिर से बोलता हूं, ब्रह्मचारी को ऐसा लगता है भैया टाइम नहीं कटा, कैसे टाइम कटेगा, कहां अपन ब्रह्मचारी, तो क्यों नहीं कट, उस लगता कि उन्हें ये पता नहीं कि तप अनेक प्रकार के हैं जिसमें उपयोग को लगाना चाहिए। उधर का दिन तो फिर भी आराम से कट जाता, क्यों आहार लेने जाना है, लेके आएंगे, कुछ करेंगे, तो 2-4 घंटे कट गए। लेकिन उपवास का दिन काटना बड़ा मुश्किल है। तो रसोई बनाना है तो 2-4-5 घंटे कट जाते हैं। सुबह नहाओगे, धोगे, कपड़ा बदलोगे, कपड़ा धोगे, ये करोगे, मंदिर जाओगे, पूजा पाठ करोगे, और आकर के रसोई बनाओगे, खाओगे, बर्तन मांजोगे, सब काम करोगे, तो 4 से 8 घंटा तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। वो ध्यान है, टाइम पास। उपवास के दिन तो श्रावक को भी स्नान का निषेध है। यदि उसे प्रक्षाल करना हो तो कपड़ों से अंगोछ लेता है बस, शुद्धि, लौकिक शुद्धि के लिए। और यदि उसे प्रक्षाल नहीं, कार्य से यदि प्रक्षाल नहीं करे तो उसे कोई दोष नहीं। रोज 2 बार प्रतिमा वाले को यदि वो प्रक्षाल ना करे भगवान का, तो उसे कोई दोष नहीं। वो स्नान भी नहीं करेगा, कपड़े भी नहीं धोएगा, झाड़ू भी नहीं लगाएगा उसे, रोज 2 बार वाला झाड़ू भी नहीं। मैंने जैसे दिगंबर महिला 24 घंटे 48 घंटे स्वावलंबी रहते हैं, ऐसे रहना उसे, क्योंकि उसे मुनि दशा की तैयारी करना है। 48 घंटे स्वावलंबी। दी बेस्ट प्रोस 2 बार प्रतिमा वाला वह है जो माला न फेरे। दी बेस्ट, और ध्यान रखना, दी बेस्ट प्रोस 2 बासधारी वह है जो पाठ ना पढ़े, भक्ति ना करे, माला ना फेरे, पूजा ना करे। दी बेस्ट है वो, ध्यान रखना। अब सुनी नहीं होंगी ऐसी बातें। एक्चुअली बात कल्पना ही नहीं करते ना दी बेस्ट की। दी बेस्ट की कल्पना ही नहीं करते। जैसे मैं तुमसे कहूं, पढ़ते हो बहुयुक्तियों से, अब तो बहुयुक्ति है ना, बहुयुक्ति। अवलंब मैंने लीना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा पाठ? अवलंब मैंने लीना। तो अवलंब को मैं कहता हूं, अवलंब को मैं कहता हूं, सुन रहे हो तंदुल? अवलंबन का मतलब समझते हो? जैसे स्वस्थ आदमी वह है जिसे चश्मा तक नहीं लगाना पड़ता, जिसे कानों से ईयरफोन नहीं लगाना पड़ता, जिसको चलने के लिए किसी का सहारा तक नहीं चाहिए पड़ता है। चलने के लिए ऐसे ऐसे भी नहीं चलता, एक पैर जमा जमा के। स्वस्थ आदमी तो एकदम अच्छे से चलता है। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? स्वस्थ आदमी को दांतों से चबा लेता है, अपने हाथों से उठा खा लेता है। तो ये बुरी बात है कि अच्छी बात? समझने कुछ याद रहेगा। अब मैं तुमसे कहता हूं, हमने रोज 2 बार प्रतिमा को डिपेंडेंट जैसा समझा है, जो आलम्बन ही लेता रहता है। आलम्बन समझ गए? मशीन से चबाओ, मशीन से सुनो, मशीन से देखो। कैसा है आदमी? ऐसे ही जो निमित्तों का आलम्बन लेता है वो कमजोर है, जिसे निमित्तों की जरूरत नहीं पड़ती वो मजबूत है। विचार कर सकते हैं ना कि नहीं चल। चतुर्थ की बात ही नहीं चल रही, यहाँ तो पंचम गुण स्थान में प्रोस 2 बार प्रतिमाधारी की बात चल रही। और फिर कह रहा हूं उदय प्रमाण सब करते हैं, मैं नहीं मना कर रहा हूं। उदय प्रमाण उसी का नाम तो चरणानी योग है, लेकिन चरणानी योग से भी उत्कृष्ट बात यह है कि वे किंचित मात्र भी अवलंबन नहीं लेते। अभी क्या कहा मैंने? प्रोस 2 बार प्रतिमाधारी स्नान नहीं करे तो नो प्रॉब्लम। प्रोस 2 बार प्रतिमाधारी सुबह मंदिर जाके प्रक्षाल न करे तो नो प्रॉब्लम। अष्टद्रव्य नहीं चढ़ाए तो नो प्रॉब्लम। स्वरूपस्थ रहे बस, स्वरूप 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 स्वरूप। क्योंकि मुनि दशा की तैयारी कर रहा है ना वो, तो रोज बस कर क्या रहा है? कर क्या रहा है वो? आरंभ त्याग प्रतिमा क्यों बताई गई? मुनि दशा में आरंभ नहीं करना, इसलिए तैयारी कर रहा है वो। उसे पूजा नहीं करना मुनि दशा में, इसलिए प्रोज 2 बार प्रतिमा पूजा नहीं करे। ध्यान रखना, वो जिस दिन प्रोज 2 बार सकता है उस दिन की बात चल रही। तो सब पूजा नहीं करे, करते ही नहीं है। नहीं, कमजोरी हो तो करते भी हैं, लेकिन तैयारी अंदर की करते। जैसे बीमार होने पर दवाई खाते भी हैं, लेकिन खाने के लिए नहीं खाते।
पूजा करते हैं काय के लिए? पूजा करने को क्या लिखा है? बहु युक्तियों से अब तो ये युक्तियां क्या थी? पूजा पाठ स्वाध्याय सटावश्यक कर राग को विनष्ट। काय के लिए करी पूजा? स्वाध्याय काय के लिए करी थी? राग को विनष्ट। भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूं। भक्त बनूंगा कि प्रभु बनूंगा? संस्कृत बोलो, तुम्हें याद होगा। आलम्बनानी, हाँ आगे कि नहीं आगे भाई? पुरुषस्य करोमि यज्ञम, काय के लिए? भूतार्थ है ना, उसी का तो ट्रांसलेशन है। हाँ वो अब तुम सोचो, पूजा करते समय तुम्हें लगता है पूजा के बाद तोड़ना है, तोड़ना है, तोड़ना है, तोड़ना है, तोड़ना है, बोलो लगता है? बोलो। जैसे तुम 1 घंटा कक्षा लेते हो मोबाइल से, कक्षा लेते हो, ठीक है, लेते सब लोग। हम कहे रोज भावना लेना पड़े, ना ले, जहाँ तो मजा है, जहाँ तो आनंद है, तुम क्या छुड़ा रहे? देखो कैसी पाप है। अरे लेकिन जय की लाज तो कर रहे थे कक्षा, कि कक्षा लेने का भाव नष्ट करो। दवाई कारू खा रही थी, दवाई खाने ना पड़े, ऐसे सुनाने। मैं प्रवचन क्यों सुना रहा हूं? कि सुनाना ना पड़े, नहीं तुम 5-6 महीने बोर हो जाते अभी, यदि जीभ की खुजली मची होती तो। और शाम को भी दौड़ रहे होते, दोपहर में भी दौड़ रहे होते, सुनाओ क्यों? टाइम पास करना है। टाइम पास नहीं करना है, ब्रह्मचारी को टाइम पास नहीं करना है। जितना आलम्बन लिया है वो भी आलम्बन मिटाने के लिए। कुछ कह गए? क्या हुआ? मैं फिर से कह रहा हूं, जरा अच्छे सुधार के, मैंने अच्छे समझ स्पष्ट करके सुनना, ध्यान से सुनो। पहले जो आलम्बन लिया है वही आलम्बन मिटाने के लिए। क्या कहा? जैसे तुम काव्यस्तर करते ना, काव्यस्तर, तो तुमने आज तक काव्यस्तर में से माला नहीं छोड़ी, उंगली हिलाओ ही नहीं छोड़ा, वहीं खड़े हो। अच्छा तो जब कभी पाप, अरे पाप नहीं है, लेकिन आलम्बन लिया तो उसी आलम्बन को छोड़ने के लिए। जो दवाई खा रहे हैं वही दवाई छोड़ने के लिए। समझ गए? कैसी नहीं समझे? प्रतिज्ञा करो, आज से नहीं गिनेंगे। ये फिर उपयोग चलो जाते तो उपयोग पकड़ो, विकल्प आ जाते विकल्प पकड़ो। कब तक हिलाओगे? आपको पता है असली कायोसर्ग में मन में विकल्प नहीं होता, वचन में ओंठ तक नहीं हिलती, और काया में चेष्टा नहीं होती उंगली हिलाने की। इसका नाम कायोसर्ग है असली। अब दिक्कत क्या है? वो असली माल मार्केट में नहीं दिख रहा। हाँ नहीं पढ़ा, कौन बुराई, कौन बुराई क्या है? नमकार मंत्र का आलम्बन भी उन्हीं का आलम्बन छोड़ने के लिए लिया है। जैन दर्शन है भाई साहब, ये तुम जिंदगी और भगवान के आलम्बन ही करते रहो, इसके लिए नहीं है। बहुत महाभाग से मिला है जैन दर्शन। चक्रवर्ती शादी करता है तो कहा आलम्बन लेने के लिए, जिंदगी भर इनकी संग्रह। जम्मू स्वामी की शादी करी, क्या गिलाए? संग्रह निकलाए। ऐसा पुरुषार्थ वाला मार गए तो श्रावण का मन में कोई पाप नहीं, पाप नहीं है। अब जिनकी ताकत नहीं तो पढ़ो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन ये तो समझो कि आलम्बन छोड़ने के लिए होता है। जैसे पैर में घुटने में चोट लग गई तो आपने वो ले लिया, ठीक है, बाकर ले लिया, तो सही होता ना? बाकर क्या के लिए लिया आपने? सुंदर है बाकर, बहुत अच्छा लगता है, पूरे खनिया थाना में इतना अच्छा बाकर कोई के पास नहीं है। जो वही देखा वही तारीफ करत, कितनी किस्मत है तुम्हारी। हम यही कहां से आओ, और फ्री में एक आधा में दवाई। बोलो भाव आता है तो बोलो। बाकर लेते समय वही ये भाव रहता है कि बाकर छूट जाए। ऐसे नमोकार मंत्र तब तक पढ़ना चाहिए जब तक नमोकार मंत्र छूट ना जाए। हम तो नहीं कह रहे, ये अर्थ लिखा है, तुम बोलो, तुम ही बोलो, पूजा में पढ़ते हो, बोलो। नहीं पुरानी में ऐसे बोलते जब अभी नई गाली में बहुत अच्छा लिखा है, तब तक पूजा करता हूं जब तक पाया न मुक्ति पद मैंने, तब लो लीन रहूं प्रभु जब लो न पाया मुक्ति पद में। तो कब तक लीन रहने के लिए कह रहे हैं पूजा?
पूजा कब तक के लिए कह रहे हैं? जब तक मैं अपने में नहीं ली। अब जी थोड़ी सुनने में अटपटी लगती है। अच्छा तो पूजा पाठ छुड़ा रहे कि तुम्हें बता, तुम्हें बताओ ना, आलम्बन सहारा कब तक लेना? सहारा कब तक लेना बता? सुनो दुकान बहुत बिल्कुल सब जगह लिखा है, जितने प्रमाण चाहिए उतने दे देंगे। हम आपसे प्रैक्टिकल पूछ रहे। बोलो तुम्हारी दुकान पे बच्चा पहली बार बैठा, पहले दिन बैठा, और कोई आओ सेठ जी शक्कर, तो बच्चा तुमसे पूछ रहा पापा शक्कर? हाँ बताओ, रेट बताओ। कहा बता 40 रुपए की। बोल 40 रुपए की, तो इसने 40 बोल दिया। तुम्हें कितनी खुशी होती? तो तुम क्या चाहते हो? जब ये रोज पूछता रहा जिंदगी भर, तुमने सहारा कब तक दिया उसे? 40 रुपए। तो फिर उसने कहा लो सेठ जी 1 किलो दे दे। तो अब तुमने कही दियो मोबाइल बांट रखो वहां, पॉलिथीन भरो शक्कर, भरो डर जाने, चिंता नहीं कर, डरो भरो। अब तुमने सहारा कब तक दिए? अब मैं जो 1 मिनट बाद दूसरे ग्राहक सेठ जी शक्कर, और तुम्हारी तरफ देख लो, कहे अभी क्या बता दो, और सहारा नहीं दिया। अभी क्या बताया था? 1 मिनट पहले बताया था शक्कर का रेट बता 40। हाँ 40 याद है तुम्हें, बोलो। तीसरा ग्राहक आया, अब वो खुद ही बताने लगा 40, अब खुद ही भरने लगा। अब खुश होते कि दुखी होते? बोलो। अवलंबन से स्वावलंबी हुआ बच्चा तो खुश होते कि दुखी होती? बोलो। रोटी बनाई है, पहले दिन रोटी बनाई हुई है, अम्मा देखियो बनी कि नहीं बनी, देखियो बेल के देखियो। अम्मा ने देखी, वहां में बीच में दर्पण देख रहा, वहां की मोटी मोटी कहा लाम झलाम बना रही। ठीक है बना, फिर से बना, फिर अब एक तरह से पतली एक तरह से मोटी, देखो फिर दिखा के सिखाई जाती है। और फिर बच्ची सीख गई, फिर दिखाती हो। बोलो। जितने हम फिर से कह रहे विश्व में जितने आलम्बन है वे, उन्हीं के आलम्बन छोड़ने के लिए कुछ जानबूझ की ताकत लगा रहा हूं, क्यों मुझे पता है तुम्हें तकलीफ देंगे ये सब। अच्छा तो माला ना फेरे मत फेर, पता है माला क्यों फेरती हो? बता दूं, गिन के माला भी फेरते हैं जिन्हें ज्यादा टाइम ना फेरना पड़े। नहीं समझ क्या जी? जैसे अपने गिने नहीं और कहीं 10-11 हो गए तो मन नहीं लगा था ना माला फेरने, तो अपन जी सोचे चलो 9 बार तो फिर जाए, कम से कम 108 बार तो हो जाए। अच्छा सही बताना, आप में से 108 बार कोई नहीं फेरा, तो बहुत कम लोग हुई हैं जो 108 बार फेरा। तो कहे 9 ही तो बहुत है, 27 कर ले चलो। तुम गिन के रोटी खवाओगे, तुम कहे तुम्हारा समझी आ जाए, गिन के रोटी खवाओगे क्यों? तुम्हारे घर में मेहमान आ जाए तो तोल के दाल दोगे 1 चम्मच, 15 ग्राम, 2 ग्राम घी लगा दो इनकी रोटी पे। आपको पता है ये अभक्ति कहलाती है, गिन के है। लौकिक में भी बुरा माना जाता है गिन के है। हमारे 5 मिनट पूजा को नियम है, 5 मिनट ठीक है, बच्चा था इसलिए कहती बैठ सवाल बेटा सवाल बहुत बढ़िया। फिर बाद में बेटा अनादर कर रहे हो, गिन के रोटी खिलाना अनादर है। ऐसे गिन के पूजा, गिन के दान, गिन के स्वाध्याय, गिन के सामायिक, टाइम घड़ी देख के सामायिक, मैंने मुझे इतना बुरा लगता है जब कोई घड़ी लगा के सामायिक करता है। और बड़े पद वालों को तो शोभनी की नहीं है बिल्कुल। चलो कमजोर लोग हैं तो घड़ी लगा दे, कम से कम अपन आधा घंटा तो बैठे, 1 घंटा बैठे, इसलिए लगाते हैं, यहां से नहीं अपन उठ गए। लेकिन बड़े पद वालों को तो क्यों केवल ज्ञान आ रहा हो तो घड़ी देख के लगाओ केवल ज्ञान। चलो भाई हम ना तो 48 मिनट को नहीं है, हमें पूरा होगा, अब केवल ज्ञान आए चाहे जाए हमें नहीं मालूम। अरे समझ गए मैंने क्या कहा? गिनते भेजे ने ज्यादा ना गिनना पड़े, मैं तो ज्यादा से बचने के लिए कर रहे हैं। थोड़े में कहा तो सब में लगा लेना, समझ में आ रही गड़बड़? अब नाना प्रकार से कैसे करते हैं उसको समझो। तो ब्रह्मचारियों का यही काम है, त्यागियों का यही काम है, मुनियों का यही काम है, और 24 आवर का काम है, नाना प्रकार का तपस्चरण करते हैं। क्या बोला?
नाना प्रकार का तपश्चरण। तो बहिरंग नहीं कह रहे हो, हम अंदर का कह रहे, ध्यान से सुनना। अर्थात नाना प्रकार के विकल्प आते हैं, उन्हें ही तोड़ने का उपाय करते हैं, उन्हीं को तोड़ने के लिए चारों अनियों का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई कुछ? तुम्हें इस बच्चे को आया था जिसको जी लगता फिर हम दिन में पढ़ ही नहीं पा रहे। पहले तो हम 4-6 घंटे पढ़ लेते थे कोटा में, वहां पढ़ लेते थे, और हम तो कहीं जाना चाहते, वहां जाकर 4 से 8 घंटा खूब पी जाना चाहते हैं शास्त्र को। कहाँ पी होगे तुम बता? जब ऐसी हुई रोटी बनाना धल नहीं पहले खूब सारी, सब बासी हुई, फिर खाने लगी, सुबह अच्छी नहीं लगी, सूख साग गई। अरे ये है वो स्वाध्याय, स्वाध्याय भी इसी के लिए था। और इसीलिए जितने ज्यादा लोग ग्रंथ पढ़ते हैं उन्हें अहंकार हो जाता है। तुम कहां समझो, ऐसे बोले, तुम कहां समझो, हम कब से पढ़ रहे हैं, 8-8 घंटा पढ़ते, 10-10 घंटा पढ़ते, हम 12-12 घंटा पढ़ते, नोट सुनाए थे और हमें इतने याद है। अब सुन लो, पूछो, हम 50 ग्रंथ हो गए, इसका मतलब तुमने कसाय गला ही नहीं। इसमें क्या लिखा है? तब के द्वारा कसाय को गलाती। क्या लिखा है देखो, तब के नाना प्रकार के तपस्चरण करने में उद्यत रहते थे, जैसे चारित मोहिनी कर्म के क्षोभम से उत्पन्न होने वाली चारित बल को धारण करते हैं, जिनकी कसाएं। तो कसाय गलाने का काम करना है, पढ़ने का काम करना है। हमने इनसे यही कहा, 10 ग्रंथ पढ़ना, 100 ग्रंथ पढ़ना, 1000 ग्रंथ पढ़ना, इसका नाम स्वाध्याय नहीं है, इसका नाम अध्ययन है। अध्ययन से संबंध लेजरा नहीं होती और स्वाध्याय से संबंध लेजरा होती है। क्या बोला? तो 1000 ग्रंथ पढ़ लो, 1 लाख ग्रंथ पढ़ लो। मुझे भी यही तकलीफ थी। क्या तुम जिस तकलीफ से गुजर रहे हो उससे मैं गुजर चुका हूं। मुझे भी ऐसा लगता है कब पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, इतने ग्रंथ कब पढ़ेंगे, मुझे भी तकलीफ है। फिर एक बार ऐसा विकल्प आया, बहुत बढ़िया विकल्प आया, जो मैंने बहुत मजा दिया। जैसे उस दिन से मैं मजे में हूं। इस छोटी सी उम्र में ग्रंथों का पार नहीं है जो मैं पूरा कर लूं। जब नहीं कर पाएंगे तो जैसे 1 करोड़ नहीं पढ़ रहे वैसे 1 लाख नहीं पढ़े, 1000 नहीं पढ़े, क्या फर्क पड़ा? नहीं पढ़ पाए। लेकिन आत्मा को जानने पर सम्यक ज्ञान होता है, ये काम पहले कर लो। यही चारित्र के मामले में, चारित्र का भी ऐसा कोई पार नहीं है जिसे मैं पूरा कर लूं। इसलिए जितना भी होगा मैं उसमें भिन्न अनुभव करता रहूंगा, आनंद करता रहूंगा। जितना होगा उससे उतने में आनंद करूंगा, दिखावा नहीं करूंगा। दिखावा कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाटक में पाप लगेगा। जब आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व धैर्य रख सकते हैं अंतिम भाव में, तो हमारा तो अभी अंतिम भाव नहीं है। हम क्यों कहेंगे हम प्रतिमाधारी हैं, हम सामायिक धारी हैं? नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। अब देखो, इतना बड़ा स्वरूप मैं किसी और के लिए नहीं कहा, मैंने प्रोज 2 बार, मैं सोचता हूं अपने लिए, जिस दिन प्रोज 2 बार प्रतिमा लूंगा मैं इतना अच्छा पालना चाहूंगा। दूसरे के लिए नहीं कह रहे। हरी बात समझ में कैसी सुंदर। नाना प्रकार के तपस्चरण, अर्थात नाना प्रकार की इच्छा निरोधस तपः। नाना प्रकार की इच्छा आती कि नहीं आती? बोलो, दिन भर में एक इच्छा थोड़ी आती है। दीक्षा लेने पर भी नाना प्रकार की इच्छा आती है। बात की तो आती है, उसको क्या करो? अपन ब्रह्मचारी हो, मान लो तुम्हारी कह रहे हैं, मान अपन ब्रह्मचारी हो और तुम्हारे भैया, मान एक भैया है, एक लड़की है, एक बहन है, तुम्हारी बहन, लड़की नहीं तुम्हारी बहन है, 20-22 साल की, अच्छी है, धर्मात्मा है, रुचि वाली। तो अब एक ही भावना चलती रहती है, इसको अच्छा ब्याह हो जाए, इसका अच्छा ब्याह हो जाए, अच्छा धर्मात्मा लड़का मिल जाए। अब तुम प्रवचन करने जाओ, कोई अच्छा लड़का दिखता है, तुम्हें झट याद आ जाती है, इससे ही हो जाए, इससे ही हो जाए। फिर अब अपन ब्रह्मचारी के बेस में, प्रतिमाधारी त्यागी के बेस में, तो सीधे भी नहीं कह पा रहे, क्या बेटा ब्याह करोगे, हमारी बहन है, अब ऐसे तो नहीं कह पा रहे, तो घुमा फिर आकर धीरे से पूछे, क्या भाई क्या ब्रह्मचर्य ये नहीं ब्रह्मचर्य नहीं, मुझे तो कोई अच्छी लड़की मिल जाए, धर्मात्मा। अच्छा, ऐसा बात है। अब अंदर ऐसी खुशी होते हैं जैसा अपना लॉटरी खुल गई। अच्छा, तुम ब्रह्मचर्य नहीं ले रहे, तो फिर तुम एक काम करिए, तुम्हारी कुंडली बताई है एक लड़की। हाँ, क्या अब जी क्या हो गया? अब बोलो जी इच्छा तोड़ने लायक नहीं है, ये इच्छा तोड़ने लायक ही है, इसका नाम तपश्चरण है।
क्यों? अब सोचो, अरे क्रमबद्ध में इनका होना या नहीं होना इनके हाथ में। अपन तो एक ही भावना भाव की तुम ब्रह्मचर्य। हमारे पास एक भाई था, उसकी शादी हमारे बहन की लड़की से हुई। पहले भाई था वो, उसकी शादी हमारी बहन की लड़की से हुई। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, मैंने 1% मन से तो अनुमोदन की ही नहीं, लेकिन वचन से भी नहीं की, बल्कि मैंने डांटा, बहुत गंदी बात है। तुम इसलिए आते हो हमारे पास कि कोई ब्रह्मचारी भ्रष्ट हो जाए तो तुम लपक ले। मैंने उसको भी कहा नहीं बेटे नहीं, उसको यही कहा मत कर। पूछ सकते हो, वो उजागर कह रहे हैं। हमारी पहली भावना है ब्रह्मचर्य धारण करना। ब्रह्मचर्य में फैल हुए कैलाश चंद जी थे, कैलाश चंद जी बहुत संघर्ष किया उन्होंने। कैलाश चंद जी बुलंदशहर, कैलाश चंद जी बुलंदशहर मंगलायतन की, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत गरीबी के दिन देखे उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपनी निवृत्ति का एक दिन नहीं घटाया, अपनी निवृत्ति इसी में निकाली। अब उनकी लड़की थी, उसकी शादी होना थी और उनकी निवृत्ति हो गई। शादी तो करनी थी क्या लड़की? तो लड़का देखने आया तो उन्होंने पहली नमाज मैंने बैठते हैं तो लड़की दिखाने से पहले एक बात कही, देखो बेटा, अनादिकाल से संसार सागर में कहां भोग बंधन अनंत बार हुआ है, जिसमें कोई दम नहीं है। तुम मुमुक्षु हो, समझदार हो, स्वाध्याय करो, ब्रह्मचर्य। जब उसे कहते ब्रह्मचर्य क्या कहता है तो शर्माता रहा, कैसी नहीं कहना कि। तो फिर उन्होंने एक बात कही, यदि तुझे मुंह काला करना है तो मेरी लड़की है। फिर उस लड़की को दिखाया, फिर वो आ गई, लेकिन उन्होंने सुनाई ये बात, इसलिए मैं कह पा रहा हूं। उनके जमाई नहीं मुझे सुनाई कि कैलाश चंद जी बुलंदशहर वालों ने मेरे से ये कहा था, मेरे ससुर ने मेरे से ये कहा, यदि तुझे 4 गति में मुंह काला करना है तो कर ले जी हमारी लड़की कर। आया समझ में आ रहा है? अरे हार गए तो चलो भाई कर, कोई बात नहीं, हार गए तो इसी में एक बात कहता हूं, पूरी ताकत से लड़ो, हार जाओ तो दुख मत मनाना, कोई बात नहीं, भवितव्यता हो गई शादी, कोई बात, लेकिन लड़ो तो ढंग से। ऐसे तो नहीं लड़ो पहली पिलपिली फुग्गा। ऐसे नहीं, फुग्गा की तरह मत लड़ो, अच्छे से लड़ो, हार जाओ कोई बात नहीं, कम लड़े तो सही। जो लिखा है, असफल होने वाला व्यक्ति महान कहलाता है उनकी तुलना में जिन्होंने सफलता के लिए प्रयत्न ही नहीं किया। नीति है नीति। क्या? असफल होने वाला व्यक्ति महान है उन व्यक्तियों की तुलना में जिन्होंने सफलता के लिए प्रयत्न ही नहीं किया। प्रयत्न तो करो, नहीं हुआ पहले सरेंडर मत कर दो, वो मुश्किल है। काम मुश्किल है, भगवान बनना कठिन है। ये भगवान बनना सरल है। तो अभी अभी बताया था, ये समझ में आ गया शुरू में, तो बहुत सुंदर लाइन बोली है। संसार का जन्म देने के लिए कुछ करना पड़ता है, मोक्ष जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। इसलिए सबसे सरलतम घटना का नाम है मोक्ष। सबसे सरल घटना का नाम है कर्मों का क्षय, क्योंकि बांधने के लिए तो करना पड़ता है कुछ, लेकिन कर्म काटने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, कर्म अपने आप कट जाता है। एक काम करो, मिट्टी छाओ, तो मिट्टी खोदने पड़ेगी, लाने पड़ेगी, गलाने पड़ेगी, फिर चिपकाने पड़ेगी, उखाड़ के क्या करने पड़ेगी? पता क्या करना पड़ेगी? उखाड़ कर कच्छ अपने आप उखड़ गिर जाती है। ऐसे बांधे हुए कर्म स्वयं ही खिल जाती, अपन कुछ नहीं करना है, केवल अपना सुख अपने में देखा, अब कुछ करने का विकल्प नहीं है। एक कर्म काटने का तरीका है। इच्छा नहीं समझ गए, तब समझ गए, तब बहुत भूमिका बनाई मैंने आज इसकी, बहुत बड़ी मेहनत की है इसकी। अब हर जगह लगाओ, शास्त्र इसलिए मत पढ़ो, शास्त्र इसलिए पढ़ो कि हाँ फिर बोल गए 2-3 बार, बोलो शास्त्र पढ़ने का विकल्प भी नहीं आया, वही से लिखा है। ध्यान रखना, अन्य पढ़ने चले जाओ ये नहीं कह रहे, अन्य पापाचार करने चले जाओ ये नहीं कह रहे हम, इसका भी विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ, ये सदुपयोग है।
ये निद्रा का कारण है, चाय मुझे गलाने वाला है, इससे कसाय गलती है। सुनना भैया थोड़ी प्रैक्टिकल बात, घड़ी में तो टाइम बहुत जल्दी हो जाता है ना, इसको अपन पूरा नहीं पढ़ा। एक काम करो, इसको पूरा कर लेते हैं। नीचे हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ो। आनंद लक्ष्य के प्रतिबद्ध थे, नाना तपोमय आचरण में सदा उद्यमवंत थे। कितनी सुंदर छंद है, कितना एक डूब के पड़ा जाए तो दिन भर घूमना, इतना मस्त छंद। प्रतिबद्ध थे, देखो क्या कह रहे, क्रियाओं के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे, शुद्धोपयोग और आनंद के लिए प्रतिबद्ध थे। प्रतिबद्ध, बाउंडेड, शुद्धोपयोग सुजन्य आनंद। बोलो आनंद चाहिए कि क्रियाओं चाहिए? बोलो बोलो, सटावश्यक चाहिए कि शुद्धोपयोग जन्य आनंद चाहिए? हम ये नहीं कह रहे पुण्य क्रियाएं छोड़ के पाप में चले जाना चाहिए ना, हम तो इन दो में से चयन करने के लिए कह रहे हैं। बोलो शुद्धोपयोग का आनंद चाहिए कि क्रियाओं का आनंद चाहिए? बोलो, पक्की बात है। अब इसकी बात करें तो सुनो, यहां रहते हुए भी यही की भावना भाव, यहां रहते हुए भी यही काम, और टूट जाए तो खुश हो जाओ। अभी टूट जाए तो तुम दुखी, ओह पंडित जी ने हमारी पूजा छुड़ा दी, पूजा छुड़ा दी, पूजा, अरे तो पूजा छुड़ा कर ले कहां गए? शुद्धोपयोग में, पाप में नहीं ले जा रहे हो। आया समझ में आया? ध्यान रखना, ये केवल निर्णय नहीं है, उस तरफ का उपयोग का ढलान है, बल है, बल। क्रिया करो शुद्ध भाव की, लेकिन रहो यहां भावना इधर की भाव। क्यों 12th है तुम्हारी साल? कितने % से पास होने की इच्छा है? बोले लिखो। है 90? कितने? जोर से बोलो, डर मत। अरे जितनी बोल नहीं बोले, 60, 70, 80, 90, ठीक। और 95 जाए तो अरे आ जाए तो बहुत, 99 जाए तो अरे बढ़िया। तो हम कैसे कहते हैं? हम 60 और 65 और 50 और 40। तुम अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दो 100 के लिए, सोचो 100 के लिए, नहीं आए तो खुश रहो। उसको समझ में, शुद्धोपयोग जन्य आनंद के लिए उछालो, शुद्धोपयोग जन्य आनंद के लिए उछलो। क्रिया में आनंद मतलब, क्रिया ध्यान रखना, क्रिया करने का निषेध नहीं चल रहा, क्रिया तो छठे गुणस्थान तक होगी। अब क्या करो, 7 गुणस्थान से क्रिया बंद हो जाएगी, फिर भी मन की क्रिया रह जाएगी, मान लो सूक्ष्म रह जाएगी तो रह जाएगी, काय में रह जाएगी, वो क्या करो, लेकिन बुद्धि की क्रिया खत्म हो जाएगी तो रह जाए। लेकिन अपन तो उधर ही रहो। कुछ कहना है मुझे, ध्यान से सुनो। इस आनंद में, ये तो पढ़ ली ना अपन, अब बार बार बोल रहे हो, क्या बात है। अभाव पढ़ के मुझे पूरा करना है, इसलिए मैं कह रहा हूं। हे भगवान, आप शुद्धोपयोग के आनंद रस से निरंतर संबद्ध रहते थे, साथ ही अनेक प्रकार के तपश्चरण भी करते थे। उन सभी प्रकार के तपों का प्रयोजन क्या था? जी आ गया, शुद्धोपयोग को पुष्ट करना। आपने क्षेपसम चारित्र की शक्ति द्वारा अप्रत्यक्षानावरण तथा प्रत्यक्षानावरण का साथ चौकड़ी बनाया तथा प्रचुर संवेदन रूपी व्यक्तिगत आत्मानुभूति के रस को प्राप्त किया। ठीक है, अब मुझे जल्दी पढ़ दिया, अर्थ तो मैंने समझा दिया। एक बात कहकर पूरी कर रहा हूं, फिर से सुन लेना भाई, जिन्होंने आधा अधूरा सुना हो, आखिरी में सुना हो, आते आते सुना हो, जाते जाते सुना हो, एक बार फिर से सुन लो। पाप तो करना ही नहीं, और शुद्धोपयोग नहीं होए तो पुण्य में प्रवर्तना, लेकिन आनंद लेना नहीं। शुद्धोपयोग में, शुभोपयोग में प्रवर्तना, लेकिन शुभोपयोग में आनंद मान के रुकना नहीं। आनंद तो, क्योंकि आनंद के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम पुण्य के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। पुण्य शुद्धोपयोग के लिए प्रतिबद्ध है, शुद्धोपयोग उछली भूमिका के लिए। अब मुझे एक बात कहना, ध्यान से सुनना, आपको अपनी गलती पकड़ में आएगी। ध्यान से सुनो जरा, तो आपको अपनी गलती पकड़ में आएगी। सभी लोग ध्यान सुनना। ये तो आप भी जानते हो कि आप शुद्धोपयोगी नहीं है,
लेकिन कब से इसकी भावना तैयार हो उसके लिए उत्तर दे रहा हूं। कैसे पता लगे कि हम शुद्धोपयोग की तैयारी कर रहे हैं? प्रश्न समझ में आ गया? अंतिम चर्चा बस, 10 मिनट ज्यादा हो गए प्रवचन में। शुद्धोपयोग की तैयारी कर रहे हैं, कैसे पता लगे हमें? तो इसका उत्तर दे रहा हूं। आपने प्रतिज्ञा ली कि 5 घंटा सांस पढ़ेंगे, मान लो 5 घंटा सांस पढ़ने का नियम लिया, और आज सांस नहीं मिल रहा, तो आप आकुलित हो रहे हैं, तो पाप की ओर चले गए यार। उस समय भी आप शास्त्र नहीं भी पढ़ रहे थे, लेकिन आप आनंद की तरफ जा रहे थे, तो समझना कि आप शुद्धोपयोग चाहते थे। कुछ कहा मैंने? आप आकुलित होने, तुम्हारे पीछे हमारा नियम टूट गया, 5 घंटा शास्त्र पढ़ते, तुमने पढ़न नहीं था, तुमने हल्ला मचा दा, तुमने ऊधम मचा दा, तुमने ग्रंथ जाने कहां धर दा, हमारे 5 घंटा पढ़ लेते, हम कितना धर्म कर लेते। यदि तुम्हें शुभ भाव की प्रवृत्ति नहीं मिल पाई, पाप के उदय तुम्हारा ही था, ग्रंथ नहीं मिला, पाप का उदय तुम्हारा था। आज थोड़ा घर में कोलाहल हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, हो जाता है, घर है सब, संकलेश हो गया, और तुम क्या करने लगे? और महीनों तक रोत रहे, इनने और धर्म भ्रष्ट कर दो, इनने नियम तोड़वा दो, हमारा 5 घंटा स्वाध्याय चली गई। मान लो उस दिन तुम्हारे घर में समाधि है, तो तुम 5 घंटा पढ़ोगे कि उसे समाधि कराओगे? अब कोई आदमी दुष्ट होगा तो ऐसे सोचेगा, और यार बताओ 1 बज रही, इन्हें मरने हो तो 11:45 बजे मर जाए, और ये वजह से स्वाध्याय करने बता ले, हमारा नियम टूट जाए, हम मर ही नहीं रहे, बता ले अभी तक जिंदा है, देखो क्या करें। अब जी कैसा भाव होगा? ये तो खराब होगा। अरे तू 5 घंटा सांस पढ़ने का ऐसा नियम क्यों लिया जिससे संकलेश हुआ? पॉइंट तुमने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों ली जिससे संकलेश हो गया? देख लेना, रविवार के दिन आपने नमक का नियम ले लो, मान रविवार के दिन नमक नहीं खाएंगे, मत खाओ, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, लेकिन मानी चल गड़बड़ हो गई, तो फिर संकलेश करने के लिए थोड़ी दिया तुमने नमक का नियम, तो इसलिए संकलेश ना करें, अशुभ भाव नहीं करें। एक तो तुमने खाओ या नहीं खाओ जैसे तुम जानो, मान 1 घंटा और कुड़कुड़ाए और बनाओ भी, कुड़कुड़ाए भी और बनाओ भी, तो तुमने कुड़कुड़ाए और खाओ। आपको पता है, यदि सुनना सभी लोग ध्यान से, जो कोई नमक छोड़त हो, जिस दिन हम भोजन में नमक का त्याग है और नमक आ गया, तो वो आपका अंतराय है। अब हम नया मत बनाओ और समता से रहो। तुम कहें तुम शुद्ध उपयोग के रसिया हो, तुम तो काय के रसिया हो, पाप उदय की, पाप भाव की, पापों के रसिया हो, इसके रसिया बनो, क्योंकि लक्ष्य ऊपर का जी, समझ गए? ऐसे नहीं अब तुमने नमक डाल दिन बताना रहे, और भाभी बेचारी दुखी हो गई, भाभी कह रही माता जी क्षमा कर दो, गलती हो गई, अब क्या करें, गलती हो गई, हम भूल गए, कोई जानबूझ के तुमने करो नहीं, फिर रिश्ते बिगड़ गए, सब आफत हो गई, क्या फायदा हुआ इससे? ऐसे सब जगह घटा दो, ठीक है? चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निज